सो गाइस, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं एआई एजेंट्स, किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, एलएलएम के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी हुई है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक बेसिक एआई एजेंट हम लोग बना सकते हैं। हम लोग कुछ टूल्स बनाएंगे जैसे कि कैलकुलेटर या वेदर चेक करने के लिए, एंड उन टूल्स को हम लोग अपने एजेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो एलएलएम मॉडल है उन टूल्स का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन हमें दे सके, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हम लोग ग्रॉक मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, लैंगचैन, और उसके बाद में लैंगचैन ग्रॉक कम्युनिटी, और उसके बाद में डक डक गो फॉर सर्च। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद में मुझे ग्रॉक की एपीआई की भी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से ग्रॉक का एक पेज दिख जाएगा। आपको एपीआई की पे क्लिक करना है, देन आप क्रिएट अ न्यू एपीआई की पे क्लिक करके एक नई एपीआई की जनरेट करा सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद में मुझे os.environment, ठीक है, और गेट पास के अंदर मैं अपनी एपीआई कीज़ को डालने वाला हूँ। जो भी मेरी एपीआई कीज़ हैं वो मैं इसके मतलब आपको एपीआईज़ की कॉपी कर लेनी है, एंड कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे अपनी एपीआई की को। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है सो दैट मेरे पास में यहाँ पे सारी एपीआईज़ कीज़ आ जाएँ। तो आई हैव ऑल दोज एपीआईज़। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा दैट इज़ कि अब हम लोग एलएलएम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा हो गया है फ्रॉम लैंगचैन ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक। ठीक है, देन दूसरा हम लोग यहाँ पे एजेंट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, और एजेंट्स में हमारा होने वाला है यहाँ पे एजेंट एक्सट्रैक्टर और एजेंट रिएक्ट एजेंट। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे टूल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम लैंगचैन डॉट टूल्स, आई नीड टू इंपोर्ट टूल। ठीक है, एंड इसके बाद में मुझे एक बफर मेमोरी चाहिए होगी, और हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी ले लेते हैं, और मैथ को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक टूल और बना लेंगे जो कैलकुलेशन भी करेगा, मतलब एक कैलकुलेटर के लिए हमें मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद में हमें अपने ग्रॉक मॉडल को इनिशियलाइज करना है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे मॉडल को इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम गेटिंग अ एरर, और ये मुझसे कह रहा है टूल्स नहीं है हमारे पास में। टूल्स इंपोर्ट टूल, नॉट टूल्स। सो ये एरर आ रहा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे एलएलएम मॉडल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। एलएलएम इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा चैट ग्रॉक मॉडल। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग मॉडल ले लेते हैं लामा 3.3 जो कि 70V का है। ठीक है, वर्सटाइल। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मॉडल ले रहे हैं, एंड उसके बाद में टेम्परेचर 0 कर लेते हैं। 0 मैंने यहाँ पे कर दिया है टेम्परेचर अपना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मॉडल का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एलएलएम डॉट मॉडल नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉडल नेम को रन कर देता हूँ। सो यस, हमारे पास में मॉडल का वर्सटाइल जो ग्रॉक का है वो हमें यहाँ पे मॉडल मिल चुका है।
ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग टूल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टूल को क्रिएट करने के लिए हमें डेकोरेटर बनाना पड़ेगा, टूल एंड देन डेफ कैलकुलेटर, हमें एक्सप्रेशन डालना होगा और उसका की वैल्यू हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंड ये चला जाएगा str में हमारा, ठीक है। अभी हम लोग कमेंट डालते हैं कि भाई जो हमारा मॉडल होगा वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जैसे कि ये हमें यूज़रफुल सॉल्विंग इन्फॉर्मेशन देगा अगर इनपुट में कुछ वैलिड पाइथन मैथ एक्सप्रेशंस मांगे गए हैं, तो ये उस तरह से मैथ की कुछ कैलकुलेशंस करेगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन ही यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ मैथ लाइब्रेरी से सारी। सो व्हाट आई नीड टू डू हियर, ट्राई ब्लॉक में मैं ये लिख लेता हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू इवल, ताकि स्ट्रिंग को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें। देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड देन वी नीड टू मैच कि अगर ये मैथ है तो मैथ लाइब्रेरी हमारी कॉल हो जाए एंड उसके बाद में विल्टन हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। डन। रिटर्न में हम लोग अपना ये आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं। रिज़ल्ट मैंने डाल ही दिया है एंड रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा ये वाला रिज़ल्ट, राइट। अब एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्शन एज EX, ठीक है। और इसमें भी रिटर्न में मुझे स्ट्रिंग में ही वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से। बढ़िया। तो ये तो हमारा एक कैलकुलेटर के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है। नेक्स्ट हम लोग वेदर के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वेदर वाला भी हमारा कुछ इसी तरह से ही होने वाला है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टूल क्रिएट करता हूँ। सो यस, दिस इज़ माय टूल। मैंने यहाँ पे डेकोरेटर लगाया टूल एंड गेट वेदर सिटी, और ये स्ट्रिंग में वैल्यूज़ होंगी अगर सिटी की टाइप में कुछ वैल्यूज़ हैं तो, राइट। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न वेदर फॉर अ गिविंग सिटी, इनपुट शुड बी अ सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई या लंदन, एंड यूज़ उसी के करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यूज़ को देना है। वेदर डेटाबेस हमने बनाया दिल्ली में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली का 34 डिग्री सेल्सियस चल रहा है अभी टेम्परेचर, पार्सली क्लाउडी, और ह्यूमिडिटी जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुंबई का ये चल रहा है, सेम गोज़ विद लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। रिटर्न हम लोग वेदर को दे रहे हैं डॉट गेट सिटी लोअर, ठीक है। और उसके बाद में strp हमने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे सिटी की पूरी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे बोला भी है कि आप लंदन और दिल्ली, मुंबई, इन न्यूयॉर्क, टोक्यो, इनको भी आप चेक कर सकते हो। तो जब यूज़र जब हमारा LLM मॉडल ये आउटपुट देगा, वहाँ पे हमें इस तरह से भी एक आंसर मिलने वाला है, ठीक है। ये तो वेदर का डेटाबेस हो गया है। वेदर के डेटाबेस के बाद में एक हम लोग नॉलेज बेस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि हमें प्रॉपर एक नॉलेज मिल सके। मतलब कुछ हम लोगों ने कुछ क्वेरीज डाली हैं LLM से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन डाले हैं, अकॉर्डिंग टू उसके आंसर्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। सो यस, ये हमारा नॉलेज बेस हो गया है। और इसमें अगर लैंग चैन के बारे में होगा तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगा, अगर मशीन लर्निंग के बारे में है तो ये आउटपुट मिलेगा, न्यूरल नेटवर्क के बारे में ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हमने नॉलेज बेस बना लिया। तो 3 हमने टूल्स यहाँ पे बनाए हैं। पहला टूल हमारा हो गया है कैलकुलेटर, दूसरा हमारा हो गया है वेदर के लिए, तीसरा हो गया हमारा नॉलेज बेस के लिए। अभी मुझे ये तीनों कैलकुलेटर्स एक टूल्स के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। सो टूल्स इज इक्वल्स टू कैलकुलेटर, वेदर एंड नॉलेज बेस। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ कि क्या मेरे तीनों टूल्स आ चुके हैं। फॉर आई इन टूल्स एंड प्रिंट आई डॉट नेम, ठीक है। रन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग अ एरर,
और हमें एरर यहाँ पे मिला हुआ है ओके, फंक्शन मस्ट बी डेकोरेटिंग इफ डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, हमें डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। डज नॉट मैच इंडेंटेशन लेबल। ठीक है, कोई नहीं, लेट मी चेक। ट्राई में कुछ ओके, सो ये हमारा इंडेंटेशन में नहीं है अभी, ये ठीक है। अभी मैं रन कर देता हूँ। सो इट इज़ गिविंग मी कि भाई आपके जो आपने जो 3 टूल्स यूज़ किए थे, मतलब डाले हुए हैं, वो तीनों टूल्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब टूल्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि हम लोग अब एजेंट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब एजेंट को बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट देने होंगे। ठीक है, हम लोग कुछ टेम्पलेट उसको देंगे और उसी टेम्पलेट के ही अकॉर्डिंग वो मुझे आंसर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सो ये हमारे कुछ प्रॉम्प्ट हो गए। रिएक्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंस, आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द टूल्स अवेलेबल। जो भी टूल्स हमारे पास हैं उनको यूज़ करो। यू हैव एक्सेस टू द टूल्स, ये हमारा टूल्स हो गया है, जो टूल्स लाइब्रेरी है, मतलब जो हमने टूल्स बनाए हुए हैं वो। तो 3 टूल्स की ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में होंगे कि क्वेश्चन होगा, उसके बाद में ये थॉट हो जाएगा, उसके बाद में एक्शन हो जाएगा कि कौन सा टूल आप यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद में हम लोग एक्शन इनपुट यहाँ पे डालेंगे, ऑब्जर्वेंस होगा जो भी होगा, एंड उसके बाद में फिर से थॉट हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। अब इंपॉर्टेंट रूल हमने यहाँ पे डाल दिया, ऑलवेज स्टार्ट विद थॉट। एक्शन मस्ट बी एग्जैक्टली वन ऑफ द टूल नेम लिस्टेड, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ऑलवेज एंड विद फाइनल आंसर। ठीक है, और बिगिनिंग में हमें कुछ इस तरह से दे देना है कि ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और ये हमारा थॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है एग्जीक्यूट। अब इसके बाद में मुझे अपना एजेंट बनाना पड़ेगा, तो चलिए एजेंट हम लोग बना लेते हैं। एजेंट इज इक्वल्स टू क्रिएट रिएक्ट एजेंट, LLM इज इक्वल्स टू LLM, क्योंकि हमने इसी नाम से वेरिएबल बनाया था, और टूल्स इज इक्वल्स टू टूल्स, क्योंकि यही हमारे 3 टूल्स यहाँ पे यूज़ होंगे। प्रॉम्प्ट में हम लोग ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और रिएक्ट वाला प्रॉम्प्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एजेंट का एग्जीक्यूटर बनाना पड़ेगा। एजेंट एग्जीक्यूटर, और उसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा एजेंट एग्जीक्यूटर। देन हमें एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, टूल्स में मैंने टूल्स डाल दिया है, और अभी के लिए हम लोग मेमोरी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चैट हिस्ट्री हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो मेमोरी में हटा देता हूँ। टूल्स के बाद में हम लोग थिंकिंग स्टेप्स को, मतलब बार बार उसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। मैक्सिमम इटरेशंस हम लोग 6 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हिडन जो हमारे पैरामीटर्स होंगे हम लोग वो भी यहाँ पे हिडन पार्सिंग एरर्स को मैंने ट्रू कर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा एजेंट मैंने बना लिया। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि जैसे ही ये रन करे, एजेंट इज़ रेडी। मैंने रन कर दिया, यस, नाउ माय एजेंट इज़ एब्सोल्युटली रेडी फॉर टेस्टिंग। अभी हम लोग सीधा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ कि प्रिंट इक्वल टू, मैं प्रिंट कर दो मल्टीप्लाइड बाय 55। ठीक है, मतलब ये अगर मैं सीधा एग्जीक्यूटर ही लगा दूं तो ये तो बस प्रिंट करने के लिए हो गया, ताकि जो हमारा आउटपुट आए वो थोड़ा सा स्प्लिट होके आए। तो व्हाट आई नीड टू डू, आर इज इक्वल्स टू एजेंट एग्जीक्यूटर, ठीक है, डॉट
इन्वोक हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल देते हैं और मैं इनपुट में कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ, लाइक व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 225। ये अभी वेदर का नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 225 प्लस 30, इसका स्क्वायर मुझे बताओ। और मैं प्रिंट में आर का आउटपुट कर देता हूँ, ठीक है। आर का हमारा आउटपुट यहाँ पे हो चुका है। इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज आंसर। कॉमा लगाना पड़ेगा मुझे। परफेक्ट, रन कर देते हैं। अभी चेक करते हैं कि हमें ये आउटपुट क्या देगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 30 इज़ 45, ठीक है। सो आप लोग एक बार चेक कर लोगे कि 225 प्लस 30 इज़ 255 और 255 यानी कि 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 कर लेते हैं हम लोग। नहीं, अब यहाँ पे इसने हमें प्रॉब्लम दे दिया है कि नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मतलब स्क्वायर रूट अगर हम लोग देखें, सो 45 और 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 कर रहे हैं तो 2025 मिल रहा है, राइट। तो इवन आंसर हमारा गलत है, आंसर इज़ नॉट एब्सोल्युटली राइट, आंसर गलत है। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि हमने मॉडल इतना अच्छा नहीं लिया हुआ है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको देखते हैं ये मुझे क्या आंसर करेगा, ठीक है। अभी ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16, रन कर दिया मैंने। सो यस, इट इज़ गिविंग मी 4। तो यस, कहीं कहीं पे ये मुझे सही भी आंसर दे रहा है, राइट। इट डजंट मीन कि गलत ही आंसर दे रहा है। ओके, अभी इसके बाद में हम लोग वेदर के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो वेदर के लिए भी मैं एक इनपुट बना लेता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा भाई आउटपुट किस तरह से आएगा। और यहाँ पे मैंने वेदर के लिए डाला हुआ है कि व्हाट इज़ द वेदर इन मुंबई, राइट। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट और ये मुझे दे रहा है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाइट रेन है एंड ह्यूमिडिटी 80% है, राइट। ये इस तरह से मुझे आंसर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थॉट है हमारा और एग्जीक्यूटर यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेटर जो हमारा एक्शन है, जो हमने कैलकुलेटर टूल बनाया था उसका यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। मैथ लाइब्रेरी का स्क्वायर रूट ऑफ 16 किया हुआ है, दैट्स वाई हमें 4 मिल चुका है यहाँ पर आंसर। यहाँ पे अगर देखें तो गेट वेदर जो हमने टूल बनाया हुआ है उसका यूज़ हो रहा है, राइट। सो यस, ये गेट वेदर हमारा टूल है। बट मुंबई में 28 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर चल रहा है, लाइट रेन और ह्यूमिडिटी हमारी 80% है और सेम हमें यहाँ पे आंसर कर रहा है ये, राइट। सो टूल्स के ही अकॉर्डिंग ये मुझे आंसर कर रहा है, जो भी मैंने टूल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मल्टी स्टेप फंक्शन को देख लेते हैं, मतलब जहाँ पे हमने एक प्रॉपर नॉलेज बेस दिया था और नॉलेज बेस का यूज़ करके हम कुछ आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनपुट मैंने डाल दिया है, व्हाट इज़ लैंगचेन, ऑल्सो कैलकुलेट 18 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट। तो ये कैलकुलेटर वाला हमारा टूल चल जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, तो तीनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ ही डाल रहा हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, रन किया, नाउ यूल सी। सो ये मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेटर को चेक किया, नॉलेज बेस को चेक किया और गेट वेदर को भी चेक कर रहा है, ठीक है। और ये तीनों हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होके मिल रहे हैं। सी, तीनों रिस्पॉन्स हमें जनरेट होके मिल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया है 445 और इसका आंसर ये हो चुका है एंड इसका आंसर दिल्ली वाला नॉलेज बेस ये हो गया। हाँ, ये हमारा दिल्ली का टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। सो यस, इस तरह से हमारे तीनों जो हमने मॉडल्स बनाए हुए थे, तीनों टूल्स बनाए हुए थे, वो तीनों टूल्स यहाँ पे ईजिली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ईजिली हम लोग उनको यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम लोग मेमोरी को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इंटरेक्टिव चैट को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट सेशन में होने वाला है। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग ये मेमोरी को आज ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव चैट को हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो इंटरेक्टिव चैट होगी हमारी वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगी हमारी मेमोरी के साथ में। तो हम सबसे पहले एक मेमोरी बनाते हैं और बफर मेमोरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और उसके बाद में मैसेज प्लेस होल्डर मैंने यूज़ किया हुआ और अपना एजेंट को क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट का यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद में ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बफर मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी है। चैट हिस्ट्री जो है वो हमारी अब स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, और मेमोरी प्रॉम्प्ट हमने दे ही दिए हैं, ठीक है। ये हमारी मेमोरी प्रॉम्प्ट हो चुका है। मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट करने के बाद में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे रन करा लेते हैं कि हाय माय नेम इज़ आर्यन एंड आई स्टडी एआई। रन करते हैं तो हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। सो नॉलेज बेस इसने रीड किया, फिर से नॉलेज बेस रीड कर रहा है, नॉलेज बेस रीड कर रहा है, ठीक है। और एजेंट स्टॉप ड्यू टू इटरेशन लिमिट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने क्योंकि हमने इटरेशंस को लिमिट कर रखा है इसलिए इसने पूरी तरह से इसको रीड नहीं किया है, ठीक है। और अभी अगर हम इससे कुछ आंसर्स पूछेंगे तो ये हमें आंसर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी, जहाँ पे हमने एक बफर मेमोरी भी बना दी है। और उस बफर मेमोरी का मतलब है कि ये पुरानी चीज़ों को याद भी रखेगा। जो भी मैं यहाँ पे कोड डालूंगा या फिर जो भी मैं इसको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वो सारे इंस्ट्रक्शंस को ये रीड भी करेगा और अंडरस्टैंड करने के बाद में हमें एक फाइनल आउटपुट की तरफ भी लेके चलेगा, राइट। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एजेंट, ठीक है, जहाँ पे हमने 3 टूल्स का यूज़ किया है, कैलकुलेटर, वेदर एंड एक नॉलेज बेस का, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। कुछ और एजेंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और उन्हीं एजेंट्स को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, राइट। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।